अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमार कलीम। तो जिस तरह से हमने यूट्यूब पे लेक्चर शूट किए थे, चैप्टर नंबर 7 से शुरू किया था ऑसिलेशन। तो फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस का। तो इसका आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। और हम लोगों ने ये डिस्कस करना है ये किस तरह से एसएचएम परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। तो आज हमने डिस्कस करना है किस तरह से हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। और इससे पहले मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा सा बयान करता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉडी का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस नेगेटिव साइन इज शोज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। और इसके अलावा हम लोगों ने पिछले टॉपिक में एसएचएम को डिफाइन किया था, फेज को फिर डिफाइन किया था और बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरह भी परफॉर्म करता है। और ये मेरे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, एक मैस है हॉरिजॉन्टल जिसको हमने एक स्प्रिंग्स के साथ बांधा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जब हम स्प्रिंग को खींच, ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ है, और जब हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं बाहर से, रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ लाती है। तो मेन पोजीशन से जब बॉडी को हमने खींच के थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद बॉडी अपनी मेन पोजीशन की तरफ से आके थोड़ा सा कंप्रेस होती है। तो जस्ट एज बॉल एंड बाउल मोशन वाला केस बनता है कि मेन से एक्सट्रीम की तरफ चलती है और फिर एक्सट्रीम से मेन और मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ चलती है। तो आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ और एक्सट्रीम से मेन पे आके फिर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ किस तरह से आई है। तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हमारी एसएचएम को परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और अब हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह से ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो जब बॉडी परफॉर्म कर रही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले उसकी फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स की, और एफ आर इज इक्वल्स टू एम ए। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ लेके आती है या मेन पोजीशन की तरफ लेके आती है। इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। उसके बाद मैं हुक्स लॉ अप्लाई करता हूँ, Hooke's law, which is F is equals to minus kx. That's second. Now we compare both forces. तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो हम लोग यहाँ से हमें एक्सेलरेशन हमने देखना है, तो एम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा के ओवर एम एक्स। एज वी नो दैट दिस के एंड मैस ऑफ स्प्रिंग, ये मैस यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, वहाँ पे एक्सेल प्रोपोर्शनल का साइन लेके आते हैं, दिस नेगेटिव साइन एंड एक्स। ये हमारा रिमार्केबल रिजल्ट है कि एक्सेलरेशन जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डराइव किया कि एग्जैक्टली वही है, ए डायरेक्ट टू माइनस एक्स। उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एज वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर एक्स। तो हम लोग यहाँ पे बात ये कर सकते हैं कि मेरे पास फार्मूला ये बनता है A इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो मैं पिछले बार रिलेशन से बात करता हूँ और मैं अब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो कंपेयर करने के बाद देखें ज़रा, जो ये भी माइनस इस माइनस से कट जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो यहाँ से x मैनेज करते हैं, माइनस मैनेज करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ओवर एम। और अगर मुझे ओमेगा की बात चाहिए, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग बात करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं ओमेगा से,
और हम लोग इस ओमेगा को फर्दर आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ब्लैक से शो कर रहा हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू के ओवर एम, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द बोथ साइड्स। सो W इज इक्वल्स टू के ओवर एम। अब हम लोग फर्दर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड की, कि उसका टाइम पीरियड किस तरह से होता है। तो टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है, T इज इक्वल्स टू 2π/W। ये हमारा यहाँ से फार्मूला आता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf एंड वी नो दैट f इज इक्वल्स टू 1/t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2π/t इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग इससे रिप्लेस करते हैं t से। तो ये फार्मूला मेरा यहाँ से डिराइव है। अब यहाँ ओमेगा इज इक्वल्स के ओवर एम है, तो मैंने उसका टाइम पीरियड गिवन करना है। तो टाइम पीरियड गिवन करने के लिए मैं ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ, जो कि है के ओवर एम, अंडर रूट के ओवर एम। और अगर मैं इसको नीचे की बजाय ऊपर लेके जाता हूँ, तो T इज इक्वल्स टू 2π√m ओवर के। तो यहाँ पे मैं इसका टाइम पीरियड दे रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने पहले रिलेशन लिखा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, 1/t है। तो अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला डिराइव करना है, तो जस्ट आपको इसको रेसिप्रोकल में लेके आना होगा, 1/2π√k ओवर है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला डिस्कस किया है जी। तो हम देखते हैं किस तरह हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। उसके डिफरेंट फीचर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस सूरत में होगी जब हम SHM को एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेंगे, लेकिन आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है SHM। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिराइव किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले वाले हिस्से की तरफ आएंगे। थैंक यू।